नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो आपकी कंपनी क्लाउड पर तो होगी ही, है ना? आजकल तो लगभग हर कोई है। पर क्या कभी ये सोचा है कि आपका क्लाउड एक लॉन्च पैड है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, या फिर एक पिंजरा जिसमें आप फंस गए हैं? आज हम इसी बहुत जरूरी सवाल को समझेंगे, क्योंकि ये एक फैसला आपके बिजनेस का पूरा फ्यूचर तय कर सकता है। क्लाउड पर जाना बड़ा आसान लगता है, सेल्स पिच बहुत अच्छी होती हैं, शुरू का खर्चा भी कम लगता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। और यही वो छिपा हुआ जाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसा जाल जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आप उसमें पूरी तरह से फंस नहीं जाते। तो इस जाल को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड की दुनिया में अपना पहला कदम रखती है तो उसे एक बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी चॉइस लेनी पड़ती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये अपार्टमेंट और घर वाला एग्जाम्पल। पब्लिक क्लाउड एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसा है जहां आप बाकी लोगों के साथ फैसिलिटीज शेयर करते हैं। वहीं प्राइवेट क्लाउड आपके अपने घर जैसा है जहां हर चीज पर पूरा कंट्रोल सिर्फ आपका होता है। तो एक शेयर्ड है और दूसरा पूरी तरह से आपका अपना। तो यहां एक सीधा सा लेन देन है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो पब्लिक क्लाउड का कम खर्चा और स्केलेबिलिटी आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन अगर आप एक बैंक हैं जिसके लिए डेटा सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है तो प्राइवेट क्लाउड का कंट्रोल और कस्टमाइजेशन ज्यादा मायने रखेगा, भले ही वो थोड़ा महंगा हो। यह फैसला पूरी तरह आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जिसमें दोनों के फायदे मिल जाएं? यहीं पर आता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी वीपीसी। इसको ऐसे समझो कि आप एक बहुत बिजी और शानदार रेस्टोरेंट में हैं, लेकिन आपके पास एक रिजर्व टेबल है। माहौल तो पब्लिक है, फैसिलिटीज भी शेयर्ड हैं, पर आपकी जगह पूरी तरह से प्राइवेट और सिक्योर है। ये पब्लिक क्लाउड के अंदर आपका अपना पर्सनल वीआईपी सेक्शन है। अब तक सब कुछ बहुत आसान और फायदेमंद लग रहा है ना? लेकिन अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां असली चुनौती छिपी है, और इसे कहते हैं वेंडर लॉक इन का जाल। जरा सोचिए, आपने क्लाउड अपना लिया, आपके खर्चे कम हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर इसमें कैच क्या है? वो कौन सी छिपी हुई शर्त है जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? और वो कैच है वेंडर लॉक इन। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक खास ब्रांड का फोन खरीद लिया और अब आप सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड के चार्जर और एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास जाना इतना महंगा और मुश्किल हो जाता है कि आप एक तरह से उसी कंपनी के साथ बंद कर रह जाते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये जाल कितना गहरा है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि टेक्निकल लॉक इन का मतलब है कि आपने उनके खास टूल्स यूज करना शुरू कर दिया है जो कहीं और काम ही नहीं करते। या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉक इन, जहां कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फीस इतनी ज्यादा है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। हर एक अपने आप में एक अलग तरह का जाल है। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। इसका जवाब है हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड जैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज में, जो आपको कंट्रोल वापस आपके हाथ में देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। या अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हाइब्रिड का मतलब है प्राइवेट और पब्लिक का एक साथ मिलकर काम करना। वहीं मल्टी क्लाउड का मतलब है कई अलग अलग पब्लिक क्लाउड्स का एक साथ इस्तेमाल करना, जो जरूरी नहीं कि आपस में कनेक्टेड हों। एक में तालमेल है तो दूसरे में आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज क्यों अपनाएं? क्योंकि ये आपको आजादी देती हैं। आप किसी एक वेंडर पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आप हर काम के लिए सबसे बेस्ट सर्विस चुन सकते हैं अलग अलग प्रोवाइडर्स से। और अगर एक सर्विस डाउन भी हो जाए तो आपका बिजनेस नहीं रुकता। शॉर्ट में कहें तो ये आपको कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। लेकिन ये हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असल में काम करें, ये कैसे मुमकिन होता है? इसके पीछे दो जादुई शब्द हैं, दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको क्लाउड की असली आजादी देते हैं। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी। इसे ऐसे समझो जैसे अलग अलग देशों के लोग एक कॉमन भाषा, मान लो इंग्लिश, में बात कर सकते हैं। जब आपके अलग अलग क्लाउड सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तभी तो वो मिलकर काम कर पाएंगे। और दूसरा है पोर्टेबिलिटी।
यह आपके एप्लीकेशंस और डेटा को एक क्लाउड से दूसरे में आसानी से मूव करने की एबिलिटी है, बिना उन्हें दोबारा बनाए। सोचकर देखो, अगर आपके पास पोर्टेबिलिटी नहीं है तो आप असल में आज़ाद नहीं हैं, आप अब भी फंसे हुए हैं। तो ये है आज़ादी का पूरा रास्ता। इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, ये दोनों मिलकर आपको वेंडर चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप वेंडर लॉक इन से अपने आप बच जाते हैं। इसका मतलब है कि कंट्रोल वेंडर के पास नहीं बल्कि आपके हाथों में होता है। तो ये सब जानने के बाद अब आप अपनी कंपनी के लिए सही चुनाव कैसे करेंगे? चलिए इन सभी आइडियाज को एक आसान से फ्रेमवर्क में समेटते हैं ताकि आप एक स्मार्ट फैसला ले सकें। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। आप देख सकते हैं कि हर मॉडल कॉस्ट, कंट्रोल, सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में कैसा परफॉर्म करता है। पब्लिक क्लाउड सस्ता है पर कंट्रोल कम। मल्टी क्लाउड सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है पर उसे मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपकी ज़रूरतें ही तय करेंगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। और आखिर में आपको खुद से बस यही एक सवाल पूछना है, क्या आपका क्लाउड आपके बिजनेस के लिए एक लॉन्च पैड है जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, या फिर ये एक सोने का पिंजरा बन गया है जो आरामदायक तो है पर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? चॉइस आपकी है और ये बहुत सोच समझकर की जानी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।